हेलो गाइस। आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। रोटेटिंग रिजिड बॉडी यानी कि इसका मतलब है जो इक्वेशन ड्रॉ करनी है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये हमारा आज का एम है कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि J इक्वल टू आई ओमेगा फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए। इससे पहले भी एक हमने एंगुलर मोमेंटम का वीडियो बनाया है, लेकिन रिजिड बॉडी के रोटेटिंग से एक पार्टिकुलर एक पार्टिकल के लेके कैसे डिस्क्राइब करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले देखिए ये एक रिजिड बॉडी है जो टैनी पार्टिकल नंबर ऑफ लार्ज टैनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। और वो पार्टिकल M1, M2, M3 आम मासेस हैं, उनकी पोजीशन R1, R2, R3 है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, एक पार्टिकल को सेलेक्ट कर लिया और उसको हमने नाम दे दिया इस पॉइंट को P। यहाँ पर ये C है, C से हम इसकी स्टडी करेंगे जो कैपिटल R डिस्टेंस पर, और जिस एक्सेस के ये अबाउट रोटेट कर रहा है। देखिए पूरी बॉडी ऐसे ओमेगा एंगल से रोटेट कर रही, तो ये पार्टिकल भी इसी एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगा। मान लो कोई और हम पार्टिकल ले लेते, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पार्टिकल ले लेते, तो ABC के एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है ना। तो यहाँ पर जो है ये हमने ले लिया पार्टिकुलर M मास का कोई पार्टिकल है जो कि P पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, क्लियर है। और इस पॉइंट से हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये कितनी है, कैपिटल R है। ये यहाँ से एक्सेस के अबाउट कितने एंगल, थीटा है। दूसरी बात और इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि ये जो R है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है ये R के परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम P पार्टिकल के लिए कंसीडर करेंगे। P पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, JP हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं पर LP भी लिखा हो सकता है, LP या JP। J का मतलब एंगुलर मोमेंटम या L का मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस टैनी पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए आप कि J एंगुलर मोमेंटम किसके होता है, परपेंडिकुलर R के। दूसरी बात, J परपेंडिकुलर किसके होता है, लीनियर मोमेंटम P के। ये पॉइंट P है, एट अ सिचुएटेड पॉइंट है, ये पॉइंट है। लीनियर मोमेंटम ना समझिए, ये पॉइंट है, लेकिन लीनियर मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं जो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी V के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो कि R परपेंडिकुलर P के। तो देखिए आप जानते हैं J इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P, यह तो लिखा जाता है एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P के इक्वल हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट है कि V इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड R के परपेंडिकुलर होती, यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर है ना। तो वेलोसिटी, अब हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी V कंसीडर कर चुके हैं। ये कोई टैनी पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है, V है, और ये लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। अब लीनियर वेलोसिटी V इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट किसके आई है, R के। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस R के। और J इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके लिए, इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट का पार्टिकल क्या है, P है। अब यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए, JP इक्वल टू R क्रॉस P हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखिए, इसमें R की जगह तो आप क्या लिखा रहने दीजिए, R क्रॉस लिखा रहने दीजिए। P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MV लिख दीजिए, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है M इंटू V के, ये लिख दिया। आप देखिए ये अगर एक पार्टिकल के लिए है, एक पार्टिकल के लिए, हम पूरी बॉडी के लिए ले लें, तो यानी एंगुलर मोमेंटम, ये तो P पार्टिकल के लिए एट ए पॉइंट P, एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट P के लिए हो गया। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P, ठीक है ना। पॉइंट P क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट किसके लिए, P के लिए हो गया। अब हम होल बॉडी के लिए बात करना चाहेंगे, तो एंगुलर
मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी। अब होल बॉडी के लिए कितना आ जाएगा, होल बॉडी के लिए आप यूज करिए तो होल बॉडी के लिए आ जाएगा जे, यहां पर लिख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ, तो यहाँ समेशन लिख देंगे, समेशन ऐसे कर देंगे, ये आर क्रॉस, और देखिए ये सॉरी आर, ये एम कैसा है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, इसको बाहर कर दीजिए। अब लिखिए आर क्रॉस, ये वी लिखा, वी इक्वल टू क्या है, ओमेगा क्रॉस आर, तो यहाँ लिख दीजिए ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर। अब ये ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी। इसी कंडीशन को यहाँ लगा दीजिए, देखिए ये ए की तरह काम करेगा, ये बी, ये सिमिलर टू सी, तो समेशन एम, ये देखिए ए डॉट सी, तो ए डॉट सी आर डॉट आर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर ओमेगा लिख दीजिए ऐसे, इसके बाद यहाँ पर करिए माइनस आर डॉट बी आ जाएगा, आर डॉट ओमेगा, और बाहर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए समेशन एम आर डॉट आर क्या हो जाएगा, आर डॉट आर यानी आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो आर डॉट आर इक्वल टू ये, अब ये मैग्नीट्यूड में आने लगे, ये ओमेगा हो गया माइनस आर डॉट ओमेगा, देखिए ये आर है और ये देखिए ओमेगा है, ठीक है ना, तो आर डॉट ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहां लिख दीजिए आर ओमेगा कॉस थीटा। अब इसका तो काम खत्म हो गया फार्मूले का, ठीक है। इसकी जगह पे आर की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आर ये है, अब इसका कंपोनेंट हम ये ले लें क्योंकि इसके अलोंग निकाल लें, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर होगा तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। क्लियर है। आप समेशन एम, ये आर ओमेगा है, ये देखिए आर, ये आर स्क्वायर था ओमेगा, और ये भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा माइनस आर स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन आ रहा, आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा की, तो जे इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम समेशन एम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये ओमेगा हो जाएगा समेशन एम आर स्क्वायर, और ये साइन, इसको ऐसे कर दीजिए स्क्वायर 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 ओमेगा आ जाएगा। अब समेशन एम, आप जरा यहाँ पर आइए, देखिए ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये 90 डिग्री है, क्या रिलेशन बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर साइन थीटा। ये निकल कर आ गया, तो इस जगह वैल्यू हम पुट कर देंगे स्मॉल आर स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर ओमेगा, और ये किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना, ठीक है ना। तो ये निकल कर आ गया, तो J इक्वल टू ये फाइनलाइज हो गया। तो इस पूरी बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से ये फाइंड कर लेंगे। तो ये बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है इसके एक्सिस के अबाउट, यानी कि देखिए बॉडी को रोटेट करने के तरीके होते हैं, एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है और मैनी पार्टिकल से बनी हुई है,
बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है ये। तो ये रोटेटिंग जो है ऐसे भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर और इनर मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ये देखिए दो तरीके के मोमेंट है, एक और ध्यान रखिएगा। एक लीनियर होता है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर क्या होता है कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से जब ट्रेवल करती है तो उस जगह पर हम क्या लिखते हैं? लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट एक्सेस करती है तो उस केस में जब मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। कुछ जगह पर इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, और बाकी वैसे जनरली इसको हम एंगुलर मोमेंटम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जे होता है। और जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे ये एम क्रॉस एम वी है, उसी तरीके से ये आर क्रॉस पी के हो जाता है। यानी कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से क्लियर भी हो गया कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।